हेलो एवरीवन, वेलकम टू द techyatra। माय नेम इज निशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं कि csharp में इवेंट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। csharp में इवेंट्स किसी क्लास या ऑब्जेक्ट को इनेबल कर देते हैं ताकि तब भी जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो तो वो बाकी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को नोटिफिकेशन सेंड कर पाए। जो क्लास नोटिफिकेशन सेंड करती है या इवेंट को रेज करती है दैट इज कॉल्ड पब्लिशर, और जो क्लास इवेंट्स को रिसीव करते हैं या उनको हैंडल करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर। किसी एक इवेंट के मल्टीपल सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, और जब भी किसी भी सब्सक्राइबर को उस इवेंट को सब्सक्राइब करना है तो उसको पहले इवेंट के साथ रजिस्टर करना चाहिए। यहां पे एक इवेंट रेजर है, ठीक है, यहां पे एक इवेंट लिसनर है एज यू कैन सी इन द डायग्राम। और ये क्या होता है ना, इवेंट रेजर और एक लिसनर के बीच में एक पूरी पाइपलाइन होती है, जिस पाइपलाइन के थ्रू हम क्या काम करते हैं, जो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो जो डेटा होता है वो इस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होता है, राइट। एंड देन इस पूरी पिक्चर में जो मेन काम होता है इवेंट के पीछे वो डेलीगेट ही करता है। जैसे कि हमने डेलीगेट का जिक्र किया था, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने क्या काम किया है, यहां पे एक इवेंट मैंने डिफाइन किया, ठीक है, जिसका नाम है वर्क परफॉर्म। और जब भी आप किसी इवेंट को डिफाइन करेंगे उसके लिए आपको इवेंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। पर ध्यान रखें, जब भी आप किसी इवेंट को डिफाइन करने जाएंगे उससे पहले आपको एक डेलीगेट को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले मैंने एक डेलीगेट डिफाइन किया, वर्क परफॉर्म हैंडलर, जो जिसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए, इन टास्क और वर्क टाइप, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, इस डेलीगेट एंड इवेंट कीवर्ड को यूज करके यहां पे एक इवेंट बना लिया जिसका नाम क्या है, वर्क परफॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि इवेंट्स ही क्यों, ठीक है। सो द थिंग इज, इवेंट्स ना डॉटनेट कोर का डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो आपको एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराता है नोटिफिकेशन को सेंड करने का। और आप कह सकते हैं कि पब्लिशर और सब्सक्राइबर जो पैटर्न होता है उसको इंप्लीमेंट करने का ये सबसे बेस्ट वे है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, तो इवेंट्स आर नथिंग, वो सिर्फ पीछे डेलीगेट को ही यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, डेलीगेट एक पाइपलाइन क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू सारा का सारा जो इवेंट रेज हुआ, जो डेटा हुआ वो फ्लो हो जाता है डेलीगेट के थ्रू, एंड देन वो इवेंट लिसनर तक पहुंच जाता है। अब एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है, सबसे पहले यहां पे एक इवेंट डेमो क्लास बना ली, जिसका नाम है वर्कर, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले एक डेलीगेट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। आप डेलीगेट क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, देन क्लास के बाहर भी। उसके बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पे सेम डेलीगेट को यूज करके मैंने एक इवेंट बना लिया जिसका नाम है वर्क परफॉर्म। और मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक और मैंने इवेंट बना लिया जिसका नाम है वर्क कंप्लीटेड। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो मैंने इवेंट बनाया वो मैंने इस डेलीगेट को यूज किया, राइट। एंड देन जहां पे मैंने वर्क कंप्लीटेड इवेंट बनाया उसके लिए मैंने इवेंट हैंडलर यूज किया। तो इवेंट हैंडलर जो है वो एक बिल्ट इन डेलीगेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या काम किया, एक मेथड लिख दिया डू वर्क, राइट। और डू वर्क क्या काम करेगा, दोनों इवेंट्स को रेज करेगा। तो ध्यान दें, जब भी आप इवेंट को रेज करने जाएंगे तो इवेंट रेज करने का कोड आप डू वर्क में ना लिखें, आप इवेंट्स को रेज करने का कोड अलग मेथड्स में लिखें, एंड देन वो मेथड्स जो है वो यहाँ पे कॉल कर दें। तो मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे दो मेथड बना लिया, ठीक है। एक मेथड बनाया मैंने ऑन वर्क परफॉर्म्ड, ठीक है। ऑन वर्क परफॉर्म पे मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे वर्क परफॉर्म चेक किया, अगर वो नल नहीं है तो मैंने इन्वोक कर दिया। तो जैसे हम डेलीगेट को इन्वोक करते थे, इन सेम वे हम क्या काम करते हैं, जो हमने इवेंट बनाए हैं, ठीक है, उनको भी सेम पैरामीटर्स के साथ हम इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे। तो मैंने क्या काम कर दिया, इसको इन्वोक कर दिया, अंदर मैंने इसमें दोनों पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो इवेंट है वो रेज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने डू वर्क मेथड के अंदर चेक किया, अगर मेरा जो वर्क परफॉर्म नल नहीं है तो मैं क्या काम कर रहा हूं, जो वर्क परफॉर्म था, ठीक है, उस इवेंट को कॉल कर दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे एक कंडीशन भी
क्यों लगाई, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, पहले इस कंडीशन को हटा देता हूं आपको समझाने के लिए, और मैं क्या काम करता हूं, इस फंक्शन को एक बार कॉल करता हूं डू वर्क को। तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के मैं डू वर्क मेथड को कॉल कर दे रहा हूं। तो जैसे डू वर्क मेथड कॉल हुआ, ठीक है, मेरे पास मैंने पैरामीटर पास कर दिया था 5 एंड देन वर्क टाइप पास कर दिया था जनरेट रिपोर्ट्स। अब जैसे मैं इस इवेंट को कॉल करने गया तो उसने एरर दे दी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, जब भी कोई इवेंट कॉल होता है तो एक इन्वोकेशन लिस्ट होती है, ठीक है। उस इन्वोकेशन लिस्ट में अगर कोई भी हैंडलर या लिसनर या सब्सक्राइबर नहीं है तो वो एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गई। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी लिसनर किसी इवेंट को सब्सक्राइब करना चाह रहा है तो उसको पहले रजिस्टर करना होता है, देन आप उस इवेंट को कॉल कर सकते हैं। अगर आप बिना लिसनर या सब्सक्राइबर को ऐड किए बिना उस इवेंट को रेज करने चाहेंगे तो यू विल गेट नल रेफरेंस एक्सेप्शन। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया था, यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी थी। अब इसको दोबारा से समझते हैं। जब मैंने यहाँ पे ये मेथड कॉल किया, ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने कोई भी हैंडलर नहीं लिखा हुआ है अभी, एंड देन मैंने क्या काम किया, कोई भी हैंडलर वहां पे ऑलरेडी इन्वोकेशन लिस्ट में ऐड नहीं किया, ठीक है। ऐड नहीं किया तो क्या हुआ, इस बार जो वर्क परफॉर्म्ड है वो नल आएगा। मैंने नोट नल की कंडीशन लगा दी, अगर ये वर्क परफॉर्म जो इवेंट है वो नल नहीं है तो तभी मैं उस मेथड को उस इवेंट को रेज करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो नल आ गया, नल आ गया तो क्या हुआ, इवेंट रेज ही नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ना हम दो तरीके से कर सकते हैं जब भी हम इवेंट को रेज करते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि हमने चेक कर लिया जो हमारा वर्क परफॉर्म था, ठीक है, जो इवेंट था अगर वो नल नहीं है तो फिर हमने क्या काम किया, उस इवेंट को ही हमने इन्वोक कर दिया। तो इन्वोक करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली इवेंट में पैरामीटर पास कर दें, या इवेंट में आप इसको ऐसे भी कर सकते थे जो मैंने डेलीगेट में भी बताया था कि वर्क परफॉर्म डॉट इन्वोक, एंड देन मैं इसमें भी ये दोनों पैरामीटर पास कर सकता था 5 वर्क टाइप डॉट जनरेट रिपोर्ट्स। सो दीज आर टू वेज, मैं कोई सा भी यूज कर सकता था। अगर आपको इवेंट रेज करना है तो उसके लिए एक और तरीका होता है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है डू वर्क इन अदर वे। तो उस केस में क्या होता है कि मैंने दोनों पैरामीटर पास कर दिया, तो देखिएगा मैंने आपको वर्क परफॉर्म किया है, मेरा एक इवेंट है, राइट, एंड देन मैंने बताया था कि इवेंट जो होते हैं वो डेलीगेट को यूज करके बनाए जाते हैं, एंड देन वो बिहाइंड डेलीगेट को ही यूज करते हैं। इसका मतलब मैं क्या काम करता हूँ, कर सकता हूँ, मैं इवेंट को डेलीगेट में कास्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्क परफॉर्म इवेंट को वर्क परफॉर्म हैंडलर डेलीगेट में कास्ट कर लिया। कास्ट करने के बाद मैंने चेक किया कि जो डेलीगेट अगर नल नहीं है तो मैं डेलीगेट को इन्वोक कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट। और यहाँ पे इवेंट रेज इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने कोई भी हैंडलर या सब्सक्राइबर अभी उस इवेंट के लिए ऐड ही नहीं किया है इन्वोकेशन लिस्ट में। अब आगे समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या होता है, जो इवेंट होता है कई बार वो नोटिफिकेशन या सब्सक्राइबर पब्लिशर जो पैटर्न होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काम आता है। एंड देन कई बार ये भी हो सकता है कि अगर एक क्लास एक या दो इवेंट को जनरेट कर रही है, ठीक है, तब तो ये पॉसिबल है, एक या दो डेटा को ही सेंड कर रही है। बट अगर क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक ऐसा इवेंट अगर होता है या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म होता है जिसके केस में मुझे मल्टीपल डेटा जो है वो सेंड करने हैं रिसीवर्स को या सब्सक्राइबर को, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये या तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या मैं इसे इजीली हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इवेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है, आप उस क्लास को क्या काम करेंगे, इवेंट आर्ग्यूमेंट से
इनहेरिट कर लेंगे, और इनहेरिट करने के बाद आप उस क्लास में कितनी भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट आर्गुमेंट का यूज क्या हो जाता है कि आप उसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक ऑब्जेक्ट सेंडर होता है एंड देन एक इवेंट आर्गुमेंट्स होता है, जो क्या काम करेगा, मल्टीपल टाइप के मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को सेंड कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली रेज इवेंट यूजिंग इवेंट आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरे पास इवेंट हैंडलर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक जेनरिक टी टाइप का होता है, आई मीन ये एक जेनरिक बिल्ट इन इवेंट हैंडलर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, इसमें टी की जगह मैंने जो क्लास बनाई थी, राइट, जो इवेंट आर्गुमेंट था वो यहाँ पे पास कर दिया। तो मेरे पास जो वर्क परफॉर्म हो गया वो किस टाइप का है, वो इवेंट आर्गुमेंट्स टाइप का, और जो इवेंट आर्गुमेंट है उस क्लास में मेरे दो पैरामीटर है, आर और वर्क टाइप। अब मैंने क्या काम किया, एक तो ये बना लिया था मैंने इवेंट, सेकंड इवेंट मैंने बना लिया वर्क कंप्लीटेड, जो कि एक सिंपल इवेंट हैंडलर टाइप का, ये भी बिल्ट इन डेलीगेट होता है, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक मेथड बनाया डू वर्क, राइट। डू वर्क क्या काम कर रहा है, एक तो मैं इसको एक सेकंड के लिए स्लीप मोड में डालूंगा, ठीक है। जितने भी आर्स होंगे, हर एक आर्स में क्या काम करेगा, हर एक आर के लिए एक रिपोर्ट भेजेगा कि कितना काम परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो जो वर्क परफॉर्म इवेंट था उसको रेज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन वर्क परफॉर्म इवेंट है वो कॉल हो गया, उस कॉल के लिए मैंने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, अगर वो नल नहीं है तो उस इवेंट में ये दोनों डेटा पॉइंट पास कर देगा, ठीक है। और फिर मैं क्या काम करूंगा, फिर से वर्क परफॉर्म इवेंट को रेज कर देगा, और उसमें ये क्या होता है, दिस ये एक ऑब्जेक्ट सेंडर है, एंड देन ई क्या है, ई मेरा मल्टीपल डेटा है जो मैंने इवेंट आर्गुमेंट्स के थ्रू पास किया है, ठीक है। सेम वे में मैंने क्या काम किया, अगर मुझे वर्क कंप्लीटेड पे कुछ काम करना है, फिर से मैंने चेक किया कि वर्क कंप्लीटेड जो है मेरा वो मैंने क्या काम किया, उसको डेलीगेट में कास्ट कर लिया, एंड देन अगर वो नल नहीं होगा तो मैंने क्या काम कर लिया, उसमें दिस जो कि ऑब्जेक्ट सेंडर है, एंड देन इवेंट आर्गुमेंट्स डॉट एम्प्टी, क्योंकि कंप्लीट के केस में मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इवेंट आर्गुमेंट्स डॉट एम्प्टी पास किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, यहीं पे इसके दो हैंडलर लिखे हुए थे, ठीक है। हैंडलर के अंदर मैंने क्या काम किया हुआ था, वर्क डॉट वर्क परफॉर्म, आई मीन मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास हैंडलर थे ना, ठीक है, वो मैंने हैंडलर पहले ही इसमें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद पहले मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पहले मैंने क्या काम किया, जो रेज इवेंट यूजिंग आर्गुमेंट्स क्लास थी जिसके अंदर मैं दोनों इवेंट को रेज कर रहा था, मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इन्वोकेशन लिस्ट में दोनों ऑब्जेक्ट आई मीन दो हैंडलर ऐड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट है वर्क परफॉर्म एंड सेकेंड है वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसका डू वर्क जो मेथड है वो कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। आप हैंडलर क्लास यहीं पे बना सकते हैं, या मैंने क्या काम किया, आपको अलग से समझाने के लिए मैंने जो मेरी मेन मेथड होता आई मीन जो मेरी प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास थी उसके अंदर ही मैंने हैंडलर लिख लिए थे। तो मैं आपको ये कोड अनकमेंट करके समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे वर्कर जो मैंने क्या काम किया, रेज इवेंट यूजिंग आर्गुमेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये क्लास है मेरी, ये पब्लिशर क्लास है जो मेरे इवेंट को पब्लिश करेगी, ठीक है। फिर मैंने क्या काम किया, इसके अंदर दो मेरे जो हैंडलर मेथड थे, वर्क परफॉर्म्ड एंड देन वर्क कंप्लीटेड, दोनों मेथड को मैंने क्या काम कर दिया, इस इवेंट के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद मैंने क्या काम किया, इस क्लास का जो डू वर्क मेथड था उसको कॉल कर दिया, एंड देन ये मैंने दोनों हैंडलर लिखे हुए हैं, वर्कर वर्क परफॉर्म्ड एंड वर्कर वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या काम करता हूं, इसको कॉल कर देता हूं, ठीक है। तो ये डू वर्क मेथड पे गया, उसके बाद इसने क्या काम किया, i = 0, आर्स मैंने कितने पास किए 4, तो हर एक घंटे के लिए क्या काम करेगा, ये रिपोर्ट भेजेगा। यहाँ पे ऑन वर्क परफॉर्म जो इवेंट था उसका मेथड कॉल हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इस बार क्या हुआ, जो वर्क परफॉर्म है ना वो यहाँ पे नल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑलरेडी दो मेथड ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अगर वो मेथड ऐड हो चुके हैं,
अब इसके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, तो ये क्या काम करेगा, अब इवेंट को, उसने एक डेटा बनाया जिसमें 2 डेटा पॉइंट्स डाले एंड देन अब उसने यहाँ पे इवेंट को रेज कर दिया, ठीक है। फिर ये हैंडलर के पास गया, इसने क्या काम किया, यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया कि भाई हैंडलर ने क्या काम किया, 1 घंटे की रिपोर्ट इसको मिल गई है, ठीक है। फिर ऐसे ही ये हर 1 घंटे के लिए काम करेगा, ठीक है, और बार बार ये फिर हैंडलर पे आ जाएगा, ठीक है। इवेंट रेज होगा और हैंडलर क्या काम करेगा, उसको हैंडल करके प्रिंट कर दे रहा है कि उसने हर घंटे की रिपोर्टिंग्स पास कर दिया, ठीक है। ये देखिएगा, ऑन वर्क परफॉर्म पे आया, वर्क परफॉर्म नल नहीं है, वर्क परफॉर्म कॉल हुआ, यहाँ पे हैंडलर पे आया, उसने फिर से प्रिंट करा दिया। तो अभी ये मेरा 4 के 4 घंटे के लिए प्रिंट हो गया, ठीक है। इस बार ये वर्क कंप्लीटेड पे आ गया, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का काम था, 4 घंटे का काम हो गया, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने सेंड कर दी है। अब हम आ गए ऑन वर्क कंप्लीटेड पे। तो यहाँ पे हमने ये इवेंट रेज किया, ठीक है। हमने क्या काम किया, डेटा, इसका मतलब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट सेंडर पास करना था, जो आर्ग्यूमेंट्स, इस बार हमें कुछ भी पास नहीं करना, हमें बता देना है कि वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस बार मेरा जो मेथड था, आई मीन जो काम था, वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरा वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया। सो इस तरीके से आप क्या काम कर सकते हैं, इवेंट्स को यूज करके जहां पे भी आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है, देन उस नोटिफिकेशन के अकर होने पे ही आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वहां पे आप इवेंट्स को यूज कर सकते हैं। एक बार चीजें फिर से समराइज कर देता हूं कि इवेंट्स जो होते हैं वो बिहाइंड में डेलीगेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इवेंट रेज करते हैं तो पीछे एक पाइपलाइन बनती है डेलीगेट के थ्रू, जो इवेंट रेजर्स के थ्रू जो डेटा होता है वो सब्सक्राइबर तक जाता है, ठीक है। जब भी आप इवेंट रेज करेंगे तो पहले आपको जो सब्सक्राइबर्स होता है उनको इन्वोकेशन लिस्ट में ऐड करना होता है। अगर इन्वोकेशन लिस्ट हमारी एम्प्टी है, राइट, और आप इवेंट रेज करना चाह रहे हैं तो आपको नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं, इवेंट रेज करने के 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वे क्या होता है कि आपने एक डेलीगेट बनाया, उसके बाद इवेंट, एंड देन आप इवेंट में डायरेक्टली पैरामीटर पास करके उसको इन्वोक कॉल कर सकते हैं, या जो इवेंट है उसमें डॉट इन्वोक मेथड को यूज कर सकते हैं। या जो थर्ड वे होता है, आप क्या काम कर सकते हैं, किसी भी इवेंट को डेलीगेट में कास्ट करके तब उसको इवेंट को रेज कर सकते हैं, राइट। और फिर आप क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हैंडलर लिख लेंगे, तो इवेंट रेज होने के बाद जो होगा, हैंडलर क्लास जो होगी उस इवेंट को कैच कर लेगी, एंड देन आपको जो भी काम परफॉर्म करना है हैंडलर में वो वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने क्या काम किया, सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। आपने एक सिस्टम लिखा हुआ था, ठीक है, और उस सिस्टम में जब भी कोई नया यूजर ऐड होगा तो आपको क्या काम करना था, आपको कुछ लोगों को मेल भेजना था, ठीक है, जो मैनेजमेंट के लोग थे, कि एक नया, लेट्स से कि क्या हुआ कि एक स्कूल सिस्टम था, जब भी कोई नई फैकल्टी आएगी, राइट, हर कोई तो उनका इंटरव्यू ले नहीं सकते, तो उन्होंने क्या काम किया, जब भी कोई फैकल्टी किसी कॉलेज में अपॉइंट हुई तो हमने क्या काम कर दिया, बाकी सब फैकल्टीज को एक मेल भेज देना। तो हम क्या काम करेंगे, लेट्स से जैसे कोई टीचर नया यूजर ऐड हुआ, ठीक है, कोई नया टीचर ऐड हुआ, ऐड होने पे हम क्या काम कर देंगे कि इवेंट रेज कर देंगे। इवेंट जैसे रेज हो जाएगा तो एक हैंडलर क्लास होगी, वो हैंडलर क्लास क्या काम करेगी, उस इवेंट के डेटा को कैच करेगी। उस इवेंट के डेटा में क्या होगी, उस यूजर की, उस टीचर की आईडी होगी या उस टीचर की पूरी डिटेल्स होगी, ठीक है। और हैंडलर क्लास में हम क्या काम करेंगे, उस टीचर की जो डिटेल्स होगी वो एक मेल में बाकी टीचर्स को सेंड कर देंगे, ठीक है। और ये काम हमें सिर्फ तभी करना पड़ेगा जब भी कोई टीचर नया ऐड होगा, वरना हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये पूरा का पूरा इवेंट खुद से हैंडल कर लेगा। तो अगर आपका इवेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दे, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, आई मीन इन वीडियोस के अंदर हमारा बहुत एफर्ट्स जाता है। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।